नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पीस स्टडी पे एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो अभी आप लोगों ने देखा होगा, आज ही सुबह में 24 फरवरी 2022 को रसिया ने जो यूक्रेन पे आक्रमण करने की घोषणा कर दी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो रसिया के इस आक्रमण से भारत के जो पेट्रोलियम प्राइस है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये देखिए न्यूज़ है, ये आज का ही न्यूज़ है। लिफ्ट ऑयल गैस प्राइस मूडी का कहना है कि क्या प्रभाव पड़ेगा, ये न्यूज़ है। आपको पता होगा कि अभी रसिया ने ही यूक्रेन पे आक्रमण करने की घोषणा की है, आक्रमण मतलब सैन्य कार्रवाई करने की घोषणा की है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कच्चे तेल की कीमत का वर्तमान स्टेटस क्या है, ठीक है। और एक जो ब्रेंट क्रूड ऑयल होता है और एक WTI क्रूड ऑयल, दो तरह के क्रूड ऑयल का जो बेंचमार्क है वो क्या है, दोनों में अंतर क्या है वो देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे रसिया के यूक्रेन पर इस कदम से भारत में पेट्रोल की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पेट्रोल और डीजल की कीमत। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, कच्चे तेल की कीमत पर वर्तमान स्टेटस पहले देखिए क्या है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन में सेना भेजे जाने के बाद मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई है। जाहिर सी बात है, जब कच्चे तेल की जो आपूर्ति में श्रृंखला में भी अगर कोई भी बाधा आएगा तो तेल का जो मूल्य है ऑटोमेटिक बढ़ेगा। लेकिन भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई है। अभी भी देख रहे होंगे अगर कि भारत में कीमत बढ़ नहीं रही है। तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद इसके बढ़ने की उम्मीद है, ठीक है। तो देखिए आगे, पिछली बार सितंबर 2014 में ब्रेंट $99 प्रति बैरल के पार पर चला गया था और अभी ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस कितना है, $100 पर बैरल है, ठीक है। और इससे पहले जो $99 पर बैरल गया था वो 2014 में, उसके बाद ये हाईएस्ट है अभी तक। रूस की यूरोप की प्राकृतिक गैस का 1/3 और वैश्विक तेल उत्पादन का लगभग 10% बनता है। जो रूस है उसका यूरोप की प्राकृतिक गैस, यूरोप में जितना भी प्राकृतिक गैस जो आपूर्ति होता है उसमें रूस का 1/3 भाग है। और जो भी वैश्विक तेल का उत्पादन होता है यूरोप में, उसका 1/10 भाग, मतलब 10% वो रसिया से द्वारा। तो जाहिर सी बात है यूरोप में तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में निश्चित रूप से वृद्धि होने वाली, आपूर्ति में श्रृंखला में बाधित होने वाली है। और जो रूस में और यूरोप में जो खास करके पेट्रोल के दाम जो ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाले हैं, ठीक है। यूक्रेन को लगभग 1/3 रूसी गैस आपूर्ति आमतौर पर यूक्रेन को पार करने वाली पाइपलाइनों के माध्यम से की जाती है यूरोप को। तो जो भी यूरोप में तेल और नेचुरल गैस जाते हैं, जो पाइपलाइन जिस पाइपलाइन के थ्रू जाती है वो यूक्रेन के होते हुए गुजरती है। तो जाहिर सी बात है यूक्रेन में के रसिया के इस कदम से यूक्रेन में जो पाइपलाइन का जो आवागमन होगा तेल और ये इसका पेट्रोलियम गैस का, उसमें बाधा जरूर आएगी। और बाधा आने से आपूर्ति में भी कमी आएगी, जिससे कीमत निश्चित रूप से बढ़ेगी। देखिए क्या WTI क्रूड ऑयल और ब्रेंट क्रूड ऑयल में अंतर क्या है। देखिए ब्रेंट क्रूड ऑयल उत्तरी सागर से निकाला जाता है। आपको पता होगा उत्तरी सागर जो है वो इंग्लैंड के पास एक सी है, उत्तरी सी, नॉर्दर्न सी। वहाँ से जो तेल निकाला जाता है उसे ब्रेंट क्रूड ऑयल कहते हैं। और जबकि WTI वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट इसका नाम होता है फुल, आमतौर पर टेक्सास, लुसियाना और नॉर्थ डकोटा में अमेरिकी तेल क्षेत्रों से निकाला जाता है। ये कहाँ से निकाला जाता है, WTI अमेरिका से। और ब्रेंट क्रूड ऑयल कहाँ से निकाला जाता है, नॉर्दर्न यूरोप में उत्तरी सागर से। ब्रेंट क्रूड की कीमत पेट्रोलियम निर्यात देशों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क कीमत है। देखिए जो ओपेक कंट्री है वो किसका, जैसे RBI का जो बेंचमार्क होता है रेपो रेट, उस बेंचमार्क के हिसाब से कोई भी बैंक ऋण देता है कि रेपो रेट का जो बेंचमार्क उसी को फॉलो करते हैं। उसी तरह जो है ओपेक कंट्री जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है, जिसमें गल्फ कंट्री आती है, लगभग सभी गल्फ कंट्री, यूरोपीय और अफ्रीकन कंट्री आती है, जो पेट्रोलियम उत्पाद का एक मुख्य हिस्सा पेट्रोलियम का उत्पाद का उत्पादन करती है। तो वो जो है ब्रेंट क्रूड ऑयल की जो बेंचमार्क है उसको फॉलो करती है। मतलब ब्रेंट क्रूड ऑयल में जो प्राइस रहेगा उसी प्राइस के हिसाब से वो अपना तेल को बेचेगी। और जो WTI है वो अमेरिका द्वारा फॉलो किया जाता है, WTI बेंचमार्क को। तो भारत का जो अभी देखिए आगे, रसिया भारत से पहले इसमें बता देता हूँ कि भारत का जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है वो अधिकतर आपका आता है मिडिल ईस्ट से, मतलब मिडिल ईस्ट ओपेक कंट्री से। तो ओपेक कंट्री जो किसको फॉलो करती है, ब्रेंट क्रूड ऑयल का। और प्राइस में के किसके प्राइस बढ़े हैं, ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े हैं $100 के पास, ठीक है। तो जाहिर सी बात है भारत में भी इसका प्रभाव देखा जाएगा। देखिए भारत पे क्या प्रभाव होगा। रसिया से भारत का कुल कच्चे तेल आयात का 1% आयात किया जाता है। जो भी अगर तेल आयात किया जाता है पूरे, अगर 100% तेल आयात किया 100 तेल आयात किया जाता है पूरे भारत में, तो रसिया उसका 1% भारत को देता है। जबकि कुल कोयला आयात से लगभग 1.3% रसिया आयात करता है। इससे तो भारत को कोई खासा फर्क नहीं। देखिए रसिया से तो आने वाले तेलों में तो बहुत कम ही नेग्लिजिबल जो अभी तेल आता है और कोयला आता है, तो उससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे ब्रेंट क्रूड ऑयल में जो प्राइस में वृद्धि हुई उससे निश्चित रूप से भारत में जो है पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ेंगे। अभी बढ़ क्यों नहीं रहे, देखिए इससे तो भारत को खासा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से भारत में इसके मूल्य में वृद्धि होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है।
देखिए घरेलू ईंधन की कीमतें जो अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों से सीधी जुड़ी हुई है, को लगातार 110 दिनों से रिकॉर्ड के लिए संशोधित नहीं किया गया। पिछले 110 दिनों से जो है भारत में क्रूड ऑयल का प्राइस जो अभी रिवाइज नहीं किया गया, जो 110 दिन पहले जो था वही अभी स्थिर बना हुआ है। दरों को दैनिक आधार पर संशोधित किया जाना चाहिए, लेकिन राज्य के स्वामित्व वाले ईंधन खुदरा विक्रेताओं आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बीपीसीएल जो है एचपीसीएल ने दरों को कम कर दिया है। देखिए दर बढ़ रही है, लेकिन ये कंपनी अपना दर नहीं बढ़ा रही है, कम करके ही रखी है। वो तो ज़्यादा महंगा खरीद, लेकिन अभी जो 110 दिन पहले का था उसी पे बेच रही है। यही स्थिरता 5 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर देखी जा रही है। तो एक्सपर्ट का ऐसा कहना है कि ये जो स्थिरता है, जो पेट्रोल के दाम में जो अभी स्थिर बना हुआ है, ये चुनाव के मद्देनजर देखा जा रहा है। अब इस बात की काफ़ी प्रबल संभावना है कि चुनाव के नतीजे के बाद कच्चे तेल के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि होगी, क्योंकि अब देखिए उद्योग के अधिकारियों ने कहा है कि खुदरा पंप दरें 82 से $83 प्रति बैरल की कीमत के अनुरूप है, और अगले चुनाव समाप्त होने के बाद वो निश्चित रूप से बढ़ाए जाएंगे। देखिए जो अभी पेट्रोल पंप, जो जो भी पेट्रोल रिफाइनरी कंपनी है, वो अभी 82 और $83 के कीमत के हिसाब से अभी वो तेल बेच रही है, लेकिन अभी हकीकत में इसका कीमत है अभी वर्तमान समय में $100 पहुंच गया है, और वो 80 82 पे ही बेच रही है। तो जाहिर सी बात है वो इलेक्शन के बाद निश्चित रूप से लगभग 10 से 15% तेल की कीमत में वृद्धि होगा। आप देखिएगा इलेक्शन खत्म होने के बाद लगातार तेल के दाम बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए क्यों क्यों ये बताया जा रहा है। ये देखिए 5 जनवरी का न्यूज़ है। यहाँ देखिए क्रूड ऑयल प्राइसेस जंप टू 80 बैरल पर डॉलर, ओपेक प्लस स्टिक विद फरवरी आउटपुट हाई। और ये देखिए कल का न्यूज़ है 23 फरवरी का, क्रूड ऑयल नियर $100 पर बैरल, पेट्रोल डीजल प्राइस इंक्रीज कमिंग आफ्टर इलेक्शन। तो देखिए जनवरी में $80 था, और अभी एक महीना 1.5 महीना के बाद ही $100 हो गया। लगभग आपका समझ लीजिए 1/4 लगभग बढ़ा है, लगभग 25% पेट्रोल का दाम बढ़ा। तो जाहिर सी बात है पेट्रोल का दाम भारत में भी बढ़ेंगे। अभी इलेक्शन के कारण वो बढ़ाया नहीं गया, अलग बात है, लेकिन इलेक्शन जैसे ही खत्म होगा पेट्रोल के दाम में निश्चित रूप से ही वृद्धि होगी। ये देख ही लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर उसको सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही और किसी भी टॉपिक पर वीडियो लाने के लिए कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।